अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल एडिशन एंड बायनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है, यूजिंग द मैथमेटिकल एडिशन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। हमारे पास जो फार्मूला हमने प्रूव करना है मैथमेटिकल एडिशन के मेथड से वो हमारे पास है 1 + 4 + 7 + अप टू सॉन 3n - 2 इज इक्वल टू n इंटू 3n - 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने ये फार्मूला प्रूव करना है मैथमेटिकल एडिशन मेथड से। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है 1 + 4 + 7 अप टू सॉन 3n - 2 इज इक्वल टू n इंटू 3n - 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। हम सबसे पहले जो मैथमेटिकल एडिशन मेथड की जो 3 प्रॉपर्टी है उनको सर्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर n इज इक्वल टू 1 पे हमने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आपस में बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आएगी देन हमने सपोज कर लेना है फॉर n इज इक्वल टू k पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2 है और हमने फिर प्रूव करना है n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। सोल्व करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट वैल्यू वो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 - 1 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 हो जाएगा और 2 डिवाइडेड बाई 2 जो हमारे पास 1 आएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास जो सर्टिफाई कर रही है क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे वो 1 है और राइट साइड का भी जवाब हमारे पास 1 ही आ रहा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सर्टिफाई कर रही है। अब हमने सेकंड स्टेप अप्लाई करना है। सपोज दैट अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो स्टेटमेंट है फॉर n इज इक्वल टू k लिए ये ट्रू है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट थी 1 + 4 + 7 अप टू सॉन 3k - 2 इज इक्वल टू k इंटू 3k - 1 डिवाइडेड बाई 2 ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k पे के लिए। अब हमने प्रूव करना है हमारे पास जो थर्ड स्टेप है टू प्रूव अबव स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब हमने ये प्रूव करना है n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। अब हमने ये कैसे प्रूव करना है, हमने करना क्या है कि 1 + 4 + 7 अप टू सॉन 3k - 2 ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखी हुई है। हमने इस वैल्यू के अंदर जो हमारे पास लेफ्ट साइड की लास्ट वाली वैल्यू है इसकी जगह हमने k की जगह k + 1 पुट करके लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 इंटू k + 1 - 2 हमने ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे हमने ऐड कर दी। अब हमने करना क्या है कि जहाँ पे हमारे पास जो k है वहाँ पे k + 1 शो कराने की कोशिश करनी है। अगर वहाँ पे k + 1 आ जाता है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। हमने प्रूव करना क्या है कि हमारे पास k + 1 इंटू 3 इंटू k + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 हमने ये फाइंड करना है। कैसे, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 3k + 3 - 2, तो 3 - 2 हमारे पास जवाब 1 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी k इंटू 3k - 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3k + 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा हमने इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो 3k² - k आ जाएगा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा 3k² - k प्लस 6k + 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। अब हम लिख सकते हैं k - k और 6k + k, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 3k² + 5k + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमने इसको फैक्टराइजेशन के जरिए से सोल्व करना, जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं 3k + 2 आ रहे हैं, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3k² + 3k + 2k + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इसको मजीद सोल्व करेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यू में से 3k कॉमन आ रहा है तो हमारे पास 3k इंटू k + 1। सेकेंड वाली 2 वैल्यू में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू k + 1। अब हम इसको लिख सकते हैं k + 1 इंटू 3k + 2। अब हमने करना क्या है कि इस इक्वेशन के अंदर +1 और -1 हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई k + 1 इंटू 3k + 2 + 1 - 2 -1 डिवाइडेड बाई 2। 2 + 1 हमारे पास 3 होगा। अब हमने इन दो वैल्यू में से 3 कॉमन लेना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी k + 1 इंटू 3 इंटू k + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें नजर आ रहा है कहाँ पे पहले k था वहाँ पे हमें k + 1 नजर आ रहा है, तो मीन के जो हमारे पास जो फार्मूला है वो ट्रू है। हिंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंटीजर वैल्यू n।
हमारे पास जो ये वैल्यू है इंटीजर वैल्यू n, किसी भी इंटीजर वैल्यू n के लिए ये फार्मूला जो हमारे पास आ रहा है ये ट्रू आ रहा है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रीट मैथ, नंबर थ्योरी, कमीना, टॉरस, टोपोलॉजी, कम्प्लेक्स, रियल के लेक्चर अपलोड करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।